तो इस वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। अगर आप दिल्ली या इंडिया में कहीं से भी आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं टू कनाडा, टू एनी अदर प्रोविंस, ब्रिटिश कोलंबिया, आपका ऑटवा, ऑन्टेरियो, कहीं पे भी, मॉन्ट्रियल, आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो आप टिकट्स पे कैसे सेव कर सकते हो। जो ट्रैवल एक्सपेंस होता है वो इनिशियली अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टिकट्स आ रही हैं, एंड दैट इज़ लाइक हेफ्टी अमाउंट जो आपकी पॉकेट को डिंग कर सकता है। तो आपके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप कौन कौन सी थर्ड कंट्रीज़ में जा सकते हैं विदाउट एनी ट्रांजिट वीज़ा, और किस कंट्रीज़ में आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो आपकी जो भी सिचुएशन आपको सूट करती है, आप इस वीडियो के एंड में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप पूरी देखना, स्किप मत करना, तो आपको सब पता चल जाएगा। बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो में। जो जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं या जो मेरे पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। मेरे को काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे, तो इसके लिए मैंने ये आज सोचा कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी हो जाएगी और लोगों को पता भी चल जाएगा कि वो अपने पैसे कैसे सेव कर सकते हैं फ्लाइट। सबसे पहले आपको ओपन करना कोई भी वेब ब्राउज़र। मैं क्रोम प्रेफर करता हूँ। इधर आप सेटिंग्स में जाके सबसे पहले हमें डिलीट करनी पड़ेगी अपनी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, कैच्ड और कुकीज़ हैं, उन सबको। अब पासवर्ड्स ऑप्शनल है, मैं पासवर्ड डिलीट नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप सारा डिलीट करना पड़ेगा आपको। इसके बाद क्लोज़ करके दोबारा से रीओपन करना है आपको वेब ब्राउज़र, और इस बार ओपन करना है इनकॉग्निटो विंडो। इधर आप टाइप करना फ्लाइट्स, तो ये गूगल फ्लाइट्स आ जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। मैं इधर जो एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ फ्रॉम दिल्ली टू वैंकूवर का ले रहा हूँ, एंड ट्रैवलिंग वन पर्सन इन इकोनॉमी क्लास। आप मॉडिफाई कर सकते हो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, और डेस्टिनेशन कोई भी हो सकती है आपकी, और आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कोई भी ले सकते हो। मैं अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर के आसपास जैसे कोई डेट देखता हूँ, तो ये 9 अक्टूबर की मेरे को सबसे चीपेस्ट टिकट दिखा रहा है फॉर वन वे। इसमें एयरलाइन आ गई है, स्पाइस जेट, लेओवर ज़्यादा है, सबसे चीपेस्ट है। अगर आप इस बजट में जाना चाहते हैं तो ये भी प्रेफर कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर एयर फ्रांस है, दैट इज़ फॉर 61,359 विच इज़ अ डिसेंट प्राइस कंसिडरिंग अभी जो सिचुएशन चल रही है। अगर इसी में ही मैं आपको नॉन स्टॉप फ्लाइट देखते हैं तो दैट इज़ फॉर 134,663। एनी नंबर ऑफ स्टॉप्स, एंड सॉर्ट करेंगे हम बाय फर्स्ट प्राइस। अब इसके अंदर आप 42, 52 ये सारी सॉर्ट होके आपकी आ गई है। बेस्ट एज़ पर माय ओपिनियन इस टाइम पे एयर फ्रांस है एंड कैथे पैसिफिक। इधर 3.5 आवर्स का लेओवर है, और दैट इज़ 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स इन हांगकॉन्ग, और प्राइस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मैं एयर फ्रांस लेके चलता हूँ। मैंने ये फ़्लाइट सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि इधर मैं अपना लेओवर इज़ इन पेरिस, ओके, एंड डेट इज़ 9 अक्टूबर। मैं इधर बुक विद डेल्टा फॉर 61,126 एयर फ्रांस। तो ये भी एक एयरलाइंस है यूएस की। आप प्रेफर करना कि अगर जो भी आपकी फ़्लाइट है उसी की वेबसाइट से ही, जो कैरियर है उसी की वेबसाइट से ही बुक हो जाए, सो दैट इज़ मोर सेफ़ एंड सिक्योर। इधर आप डेल्टा से बुक कर सकते हो। अब सेम फ़्लाइट मुझे देखनी है
हम चेक करेंगे एयर फ्रांस की वेबसाइट पे ही। हालांकि हमें प्राइस गूगल ने दे दिया है, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। आप इधर से रीजन चेंज करके इंडिया करके डिपार्टिंग वन वे दिल्ली टू वैंकूवर, डिपार्चर डेट इज़ October 9th, 1 adult and economy cabin। इधर जैसा आप देख रहे हैं कि 66,841 इज़ द लोएस्ट फेयर, और टोटल ट्रिप ड्यूरेशन सेम, कनेक्टिंग इन पेरिस। और ऊपर आप डेट्स भी फ्लेक्सिबल हैं, तो आप October 10th जैसे आ रही है, तो दिस इज़ फॉर KLM, बट फ्लाइट ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो हम स्टिक करते हैं October 9th को ही। 66 एंड हेयर इट इज़ 61 अगर हम बुक करते हैं फ्रॉम डेल्टा। सो वन वे दिल्ली टू वैंकूवर एंड डिपार्चर डेट इज़ October 9th। एडल्ट इकोनॉमी कैबिन सर्च, जैसे इस पे सबसे जो चीपेस्ट फ़्लाइट स्पाइस जेट, और जो हमें 42,000 की गूगल फ़्लाइट्स पे दिख रही थी, दैट इज़ फॉर 44,821। हमें चेक करना है और क्या ऑप्शन है हमारे पास। सिंगापुर एयरलाइंस लेओवर काफ़ी ज़्यादा है, देन ऑपरेटेड बाय एयर फ्रांस, ये है हमारी फ़्लाइट। डेल्टा एयरलाइंस इस सेम ऑफरिंग। आपको इधर भी चेक करना होगा कि डेल्टा जो है वो कैरियर है, और लेकिन फ़्लाइट जो है एयर फ्रांस ऑपरेट कर रहा है, तो टिकट जो सेल कर रहा है वो डेल्टा एयरलाइंस कर रहा है। और ये काफ़ी कॉमन है एविएशन इंडस्ट्री में। अगर आपकी जैसे फ़र्स्ट फ़्लाइट अगर दिल्ली टू पेरिस डेल्टा ऑपरेट कर रहा होता, तो आपको जो बैगेज आप चेक इन में दोगे वो दोबारा से चेक इन कराना पड़ता अगर नेक्स्ट फ़्लाइट आपकी किसी और कैरियर की है। इधर से हम सेलेक्ट करते हैं इसको भी, और डेल्टा। कई बार क्या होता है कि जो ये थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं, इनमें फ़्लाइट की जो प्राइसेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग कि किस कंट्री से आपकी फ़्लाइट टिकट बुक हो रही है। जैसे स्काई स्कैनर अलग अलग छोटे छोटे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करके और आपको एक जगह सब फ़्लाइट्स दिखा देता है। नेक्स्ट एक हम ट्राई करते हैं वीगो। सो वन वे फ्रॉम दिल्ली टू वैंकूवर, departing on October 9th, adult economy search। जैसे इधर सबसे चीपेस्ट आ रही है, दैट इज़ ANA, दिस इज़ जापानीज़ एयरलाइंस। तो लेकिन इसका जो स्टॉप ओवर है दैट इज़ इन सैन फ्रांसिस्को। तो इधर अगर आपके पास US का वीज़ा है तो आपको ट्रांजिट करने के लिए भी US का नॉर्मल विजिटर वीज़ा चाहिए। और जापान लेओवर ज़्यादा है बाकी सारी फ़्लाइट्स के अंदर, तो हम स्किप करेंगे इनको। एंड देन 6568 cheapticket.in, और इसको भी सिलेक्ट करते हैं। नाउ लेट्स ट्राई ऑन अनदर मेक माई ट्रिप। तो ऐसे आपको अलग अलग जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे जाके हर एक किसी भी जो भी आपकी ओरिजिन एंड फाइनल डेस्टिनेशन है आप इनपुट कर करके ज़रूर देखिए। कई बार बहुत अच्छी डील मिल जाती है,
क्योंकि जैसा आपने देखा होगा कि वीगो के अंदर हमारे पास ऑप्शंस अलग आ रहे थे, जो भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स थी, और अपना स्काई स्कैनर पे अलग थे, गूगल फ्लाइट्स पे अलग थे। तो आपको अलग अलग पे जाके ज़रूर चेक करना चाहिए। सेम हेयर चेंज करके वी आर गोइंग ऑन October 9th। इधर आप देख सकते हैं जैसे October 3rd को चीप आ रही है, माइट भी कि ये इसलिए होगा अपना US में ले ओवर ज़रूर हो, इसलिए क्योंकि वहाँ की टिकट सस्ती है। अगर आपके पास US का वीज़ा है तो वैंकूवर के लिए आप सियाटल पहले जा सकते हैं, देन यू कैन टेक अ ट्रेन दैट कनेक्ट्स डायरेक्टली सियाटल एंड वैंकूवर। सो द चीपेस्ट ऑप्शन हमारी है डेल्टा एयरलाइंस वाया पेरिस। मेक माई ट्रिप है 61359। कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो गए हैं। तो कन्वर्शन मतलब कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाए तो मैं इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर देता हूँ। दैट वाज 61727 की हमें मिल रही है एट डेल्टा। सेम एयर फ्रांस की वेबसाइट पे लोवेस्ट फेयर है 66814। अभी नंबर 1 पे है डेल्टा की वेबसाइट जो है। मेक माई ट्रिप इज़ 61359, नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ प्राइस। देन cheap ticket is offering this flight for 60,625। अब आप देख रहे हो ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं, कई बार प्रमोशनल ऑफ़र्स निकालती हैं अपनी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स, उसकी वजह से ये डिस्काउंट्स देके और आपको जो एग्जैक्ट प्राइस है 60,625। सो नंबर 1 इज़ cheapticket.in, रिलायबल ट्रस्टेड वेबसाइट है। मेक माई ट्रिप इज़ वेरी रिलायबल। Then we have Delta and same। तो अभी हमारे पास 3 ऑप्शन हो गए। नंबर 1 is cheap ticket in terms of price, then your make my trip, Air France is number 4 and Delta is number 3। इस केस में जैसे प्राइस का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नहीं था, आपने भी देखा था कि ऑलमोस्ट 61,727 एंड 60,625। आई विल स्टिल प्रेफर कि मैं डेल्टा की वेबसाइट से बुक करूं, ताकि कल को कोई भी चेंजेस हैं और कैंसिलेशन फ़ीस जो होगी वो मेरे को कम लगेगी। इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस थर्ड पार्टी वेबसाइट पे यूजुअली कैंसिलेशन एंड चेंज फ़ीस ज़्यादा होती है, तो आप ये भी कंसिडर करना जब भी आपको अपने टिकट्स बुक करनी है। तो ये तो हो गया सिंपल। अब एक और वे है, अगर आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन कनाडा है तो आप वाया लंदन भी जा सकते हैं। तो एक फ़्लाइट हम सर्च करते हैं फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लंदन हीथ्रो और इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब देख सकते हो कि 26-25 की फ़्लाइट आ रही है। मैं 9 अक्टूबर सेम डेट ही लेके चलता हूँ। इसमें चेंज क्या है कि आपको एयरपोर्ट चेंज करना पड़ेगा विद इन यूके। एक हमारा जो अराइवल एयरपोर्ट होगा दैट वुड बी लंदन हीथ्रो, बट डिपार्चर एयरपोर्ट वुड बी लंदन गैटविक। फ्रॉम देयर विल बी टेकिंग फ़्लाइट्स फॉर। अब कुछ लोगों का जनरली सवाल होगा कि लंदन का इमिग्रेशन क्रॉस करके जाने के लिए आप ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होगा, तो उसका भी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। वो आप वीज़ा कैसे फ्री में मिलता है। सेम लाइक हेयर 9th मैं सेलेक्ट करता हूँ। मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कतर एयरवेज़ इज़ फॉर 3486 और ये हमें 6 बजे शाम को October 9th को लंदन हीथ्रो पे उतार देगी। उसके बाद 35,244 12:35 की जो फ़्लाइट है ये भी आप ले सकते हैं, बट दिस वुड बी फॉर
ये टाइम जा चुका होगा। तो सेम डे तो आप नहीं, जैसे हमें नहीं मिल रही है तो हम एक दिन आगे की देखते हैं फ़्लाइट। 9th को आए, 10th आप 9th को 6 बजे आके 2 घंटे के अंदर आप इमिग्रेशन क्लियर कर लोगे और अपना आपके पास पूरी नाइट होगी। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, लंदन की नाइट लाइफ एंजॉय करिए रात को, और आप उसके बाद सीधा जा सकते हैं एयरपोर्ट। वहाँ पे जाके आप रेस्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग में 9:30, सो 35 एंड हेयर इज़ 30,000। हम डेट्स थोड़ी चेंज करेंगे तो और भी सस्ती हो जाएंगी अगर आप थोड़े फ्लेक्सिबल हैं अगर प्राइस को लेके। सो हेयर इफ़ वी पुट 5th of October एंड इधर हमें पुट करनी पड़ेगी 4th, तो सेम 27,000 एंड 24,817। टोरंटो हॉल्ट है, तो जिसको टोरंटो जाना है वो टोरंटो भी जा सकता है, इधर से मॉन्ट्रियल भी जाती हैं काफ़ी सारी फ़्लाइट्स। सो दिस इज़ मोर चीपर, 24 एंड 27। सो दिस कम्स आउट टू बी योर 52,000 अप्रॉक्सीमेटली। आप डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे, आप लंदन की नाइट लाइफ में कितना एंजॉय करते हैं और कितना स्पेंड कर सकते हैं, उसकी तो कोई लिमिट होती ही नहीं है। तो ये ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। And here is the official website of government.uk where you can find कि आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए। You can select your nationality, so India, and you are traveling for work, academics, study, जो भी है। and इधर हम select करते हैं transit on your way to somewhere else, continue somewhere else। yes, will pass through border control। और इधर आप देख सकते हैं यू मे बी एलिजिबल फॉर टू ट्रांजिट विदाउट अ वीज़ा इफ़ यू अराइव बाय एयर। तो फ़्लाइट है कंफर्म्ड ऑनवर्ड टिकट हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट की भी है, और राइट डॉक्यूमेंट्स जो अपना स्टूडेंट वीज़ा या वो आपका वर्क परमिट है वो अगर आप कैरी कर रहे हो। स्टूडेंट वीज़ा पे जो नॉर्मली आपका TRV जो आता है उसमें कैटेगरी होती है SW1, वो है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके अंदर एक कंडीशन और आपको सेटिस्फाई करनी है, यू आर ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और द USA एंड हैव अ वैलिड वीज़ा। तो आपको 48 आवर्स का ट्रांजिट वीज़ा मिल सकता है। आप डिपेंड करता है आप कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं लंदन में। इधर इट कैन बी 6 आवर्स, 24 आवर्स, अप टू 48 आवर्स आप लंदन में रुक सकते हैं। और इस ट्रांजिट वीज़ा की कोई भी फ़ीस नहीं होती है। इफ़ यू आर अ कैनेडियन नेशनल एज वेल तो आप भी जा सकते हैं, और उसके लिए बस एक क्यू अलग है। कैनेडियन नेशनल्स और US पासपोर्ट होल्डर्स के लिए आप की जो क्यू है वो काफ़ी जल्दी निकल जाती है, उसमें काफ़ी रश नहीं होता है, तो थोड़ा वेट करना पड़ता है। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के अंदर आपको ये वीज़ा दे देंगे। वेब चेक इन कंपलसरी है। द इमिग्रेशन ऑफिसर दे ऑलवेज आस्क यू टू डू अ वेब चेक इन। उनको वो कंफर्मेशन आपको दिखानी पड़ेगी कि आपने वेब चेक इन कर लिया फॉर योर ऑनवर्ड फ्लाइट, देन ओनली दे विल गिव यू ट्रांजिट वीज़ा। फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो अराइव कैन एक एप्लीकेशन है कनाडा की, जिस पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन, वो सब सबमिट करना पड़ेगा बिफोर योर डिपार्चर। कई एयरलाइंस ऐसी होती हैं जो कि स्टूडेंट्स को डिस्काउंट भी देती हैं और एडिशनल बैगेजेस भी ऑफर करती हैं। आई होप ब्रिटिश एयरवेज इज़ वन ऑफ देम। एयर कनाडा भी शायद देती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट देम, बट लुफ्तांजा, ब्रिटिश एयरवेज ये तो ज़रूर देती हैं। जापान एयरलाइंस देती है। देन आई हाईली रिकमेंड कि आप एयर इंडिया से ना ही ट्रैवल करें। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा है एयर इंडिया के साथ, इसलिए मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा एयर इंडिया से आप ट्रैवल करना। प्रेफर एयर कनाडा, ब्रिटिश एयरवेज, देन योर सिंगापुर एयरलाइंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस, आप उससे ट्रैवल कर सकते हो। एमिरेट्स, एतिहाद, इनकी डायरेक्ट फ़्लाइट्स होती हैं टू टोरंटो एंड देन अपना ऑटवा। मॉन्ट्रियल में भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स आती हैं फ्रॉम गल्फ़ कंट्रीज़।
उधर भी कोई ऐसी ट्रैवल के लिए आपको सिर्फ फुली वैक्सीनेटेड चाहिए और कोई अदर रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अप्रोचेस होती हैं। कोई प्रेफर करता है कन्वीनियंस, तो वो ट्रैवल एजेंट्स के पास जाते हैं। और अगर कोई भी इंटरमीडिएरी आपके बीच में जुड़ रहा है तो ऑब्वियसली उसको कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू उसको दिख रही है, तो वो आपसे पैसे इसी के ही ज़्यादा चार्ज करते हैं जो भी ये मेहनत करते हैं। और ये मेहनत आप खुद भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कुछ बड़ा काम नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई भी गाइडेंस या हेल्प चाहिए रिगार्डिंग एनी ट्रांजिट वीज़ा इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू कनाडा, या कोई और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। अगर आप मेरे को प्राइवेटली कांटेक्ट करना चाहते हैं सो यू कैन आल्सो कांटेक्ट मी प्राइवेटली। मेरी ईमेल यू कैन फाइंड इट इन माय चैनल डिस्क्रिप्शन। आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर सपोर्ट एंड इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए हमारे चैनल को इतने कम टाइम में। हमने खुद नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतनी जल्दी हमारे व्यूअर्स एंड जो सपोर्ट आप लोगों से मिलना है डिजिटल फैमिली से वो हमें मिल पाएगा। बट थैंक यू सो मच दैट यू आर enjoying our content. We'll try to improve day by day and thank you for your blessings. और मेक श्योर अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन जाके दबाइए एंड सब्सक्राइब करिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स सबके साथ हमारा चैनल ज़रूर शेयर कीजिए।